ये ढेर देख, इसका प्रायश्चित। वे बच्चे भी फूट फूट के रोने लगे, गुरुजी गलती हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ आज जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, तुम्हारे सुख सुविधाओं को बनाने के लिए जो तुमने साधन एकत्रित किए हैं ज्ञानियों, वे अहिंसा से बने नहीं हैं, अहिंसा को पुष्ट करने वाले नहीं हैं, हिंसा को ही देने वाले हैं। तुम दूसरे जीवों की हिंसा करो और अपने जीवन में सुख शांति चाहो। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कैसे संभव है? आप लोग नहीं जलाते ना? मैं फिर से पूछ रहा हूँ माताओं, ऑल आउट, कछुआ छाप, फास्ट कार्ड आदि नहीं जलाते ना? आपके घरों में तो जैन मच्छर होंगे, जैन सांप का खून पिया है तो वो तो मरते नहीं होंगे आप जैसे। जैसे आपको सुन के फर्क नहीं पड़ता वैसे उनको भी सूंघ के फर्क नहीं पड़ता होगा शायद, आपका जो खून पिया। वे मरते हैं। कभी गौर से उन छोटे छोटे जीवों पर दया करते हुए देख लेना, कैसे तड़प के वे मरते हैं। ऐसे ज्ञानियों, नरकों में भी वे तुम्हें ही तड़पा कर मारेंगे। ये ध्यान रखना। एक रात की चैन की नींद के लिए हमने दूसरों के जीना हराम कर दिया। फल नहीं मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। किसमें हम बुद्धि लगा रहे हैं? आज हर साल नहीं, हर महीने नई नई खोज होती है। ये साधन, ये औषधि, ये दवाई, ये मारो, ये जियो। एक इंसान को जीने के लिए हम कितने जीवों को मार रहे हैं? क्या क्या विडंबना है। कहाँ हमारी सभ्यता, कहाँ हमारी संस्कृति, कहाँ हमारे संस्कार चले गए। कल भी मैंने कहा था, हमारे बुजुर्ग ऐसा व्यापार करना कभी पसंद नहीं करते थे जिसमें किन्हीं जीवों की हिंसा होती थी। आज तो खुलेआम जीवों को जैन साहब ही खड़े होकर मारने की सलाह देते हैं। वे स्वयं ऐसी औषधि और ऐसे साधन बेचते हैं जिससे प्रत्यक्ष हिंसा होती है, परोक्ष हिंसा, अनुमोदना तो छोड़ दो। नहीं होते नीरज जी ऐसा? थोड़ा तो विचार करें। हम महावीर जयंती और दीपावली के दिन महावीर को याद करते हुए अहिंसा परमो धर्म की जय, जियो और जीने दो, वो मुनिराज को देख लो, त्याग करना सीख लो, ये नारे लगाने से काम बनेगा? नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। हम अपने संस्कार संस्कृति का विनाश अपने स्वयं के हाथों से कर रहे हैं। और विश्वास मानना, आज ये स्थिति है, 50 वर्षों बाद क्या होने वाला है कांट इमेजिन, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। कई बार हम प्रणव सागर चर्चा करते हैं तो विचार आता है आने वाले समय में क्या होगा। आने वाली पीढ़ी को धोती पहनना पता नहीं है। आने वाली पीढ़ी को क्या, आज के बुजुर्गों तो धोती पहनना नहीं आती, वो इलास्टिक के पायजामे पहन के आते और कहते अपने आप को हम धोती पहने हैं। क्या करे? जीव हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात स्वयं के ही हाथों से कर रहा है, दूसरा कोई नहीं है। ये पक्का मानना। आज तक जितना हमारे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, देश पर विघात हुआ है, विनाश हुआ है, वे बाहर के किसी में दम नहीं था। जो कहावत है ना, घर का भेदी, यही स्थिति हमारे साथ हुई। हमारे धर्म का, हमारे संस्कार संस्कृति का, देश का अगर विनाश होने के पीछे कोई कारण था तो बाहर का व्यक्ति नहीं था। उनको दरवाजे खोले किसने? विदेशियों को घर, नगर में, देश में आने के लिए दरवाजे खोले किसने? वे अपने आप से तो आए नहीं थे। उनको भले व्यापार के लिए सही, किसी बहाने के लिए सही, पर हमने ही उनके लिए द्वार खोले थे। अब घुस गए, अब सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, अब हम उन्हें कोस रहे हैं। क्या करें महाराज जी, 150-200 साल उन्होंने राज्य किया, इसलिए ये झूठे बहाने छोड़ दो। 150-200 साल के पुराने बातों को तो याद करो ना। उसके पहले क्या तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यताएं नहीं थी तो महाराज, पर अब हम भूल गए हैं। इतना कठिन त्याग, इतनी कठिन तपस्या आज कौन करना चाहता है? चाहते नहीं।
हम 10 दिन के लिए भी करना नहीं चाहते, आगे की क्या बात है। 10 दिन के लिए भी हम त्याग तपस्या नहीं कर पाते, पर्युषण के 10 दिन भी हम त्याग तपस्या करते हुए अपने अपने कल्याण के लिए कुछ पूंजी उन शिविर आदि के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है, मात्र दूसरों को सलाह देने से काम होगा? मुनिराज को देख लो और त्याग सीख लो। कुछ हम भी तो त्याग सीखे, एक एक कदम तो आगे बढ़ा है। मैं पुनः कह दूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसी पर्याय में मुनिराज बन जाओ, बन नहीं सकते। जिसका तीव्र 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 पिछले जन्मों का पुण्य होगा वो ही कभी बनने के भाव संजो सकता है, वो भी कभी मुनिराज बन सकता है। पर मुनिराज नहीं बन पा रहे हो, कम से कम श्रावक के श्रावक के श्रावक के कुछ कुछ गुणों को, कुछ अंशों को ही जीवन में धारण कर लो। कुछ देश, एक देश, कुछ आंशिक त्याग तपस्या ही सीख लो। मैं तो कहता हूँ 10 दिन भी आप पर्युषण के उस त्याग को, उस तपस्या को धारण करना सीख लोगे ना, विश्वास मानना 355 दिन बदलने में समय नहीं लगेगी। नहीं लगेगी रोहित भाई। अभी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में बाहर से शिविरार्थी आएंगे। आप चाहो तो सिद्धू भाई उनकी मुलाकात लेकर पूछ लेना उनको 8 दिन 10 दिन कैसे लगे। वे बताएंगे कि उन्होंने एक शिविर किया, जीवन कैसे बदला। उन्होंने मात्र शिविर देखा था, कैसे जीवन बदला। ऐसे ऐसे कई सारे मुनिराज संघ में हैं। आचार्य के साथ, आचार्य से दीक्षित कई सारे ऐसे मुनिराज हैं, उन्होंने मात्र एक 10 लक्षण का शिविर अटेंड किया और उनका जीवन बदल गया। क्यों प्रणत सागर? यही साक्षात प्रमाण है। एक ही शिविर कर लिया और उनका जीवन बदल गया। हम, महाराज समस्या तो यही है ना कि हम बदलना ही नहीं चाहते, इसलिए तो आना नहीं चाहते। बदल जाएंगे तो घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जो हम पाप कर रहे हैं उसका क्या होगा, जो हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, अब वो आपका निर्णय है कहाँ रुकना है। जाने की जो तैयारी चल रही है ऊपर नीचे, वो बंद हो जाएगी, कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? दूसरों से कहने से कोई त्याग तपस्या नहीं सीखता। अरे अन्य समाज के क्या, तुम अपने घर के बच्चों को, संतानों को भी कह दो ना कि बेटा 10 लक्षण आया है, बाहर का भोजन नहीं करना, ये मत करना, वो मत करना। वो पहले तुमसे पूछेगा पापा आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे? फिर देना बेटों को उत्तर, फिर समझ में आएगी। अभी तो बेटा ही है, जब पोता आएगा ना फिर समझ में और आएगी कि वो कितना एडवांस होगा और तुमसे कितनी उम्मीद करेगा। जब हम ही अपने धर्म के त्याग तपस्या अहिंसा पे खरे नहीं उतर रहे हैं, उन बच्चों को और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचकर क्या होगा? बहुत सारे वृद्ध आते हैं हमारे पास, हंसराज जी कहते महाराज जी आने वाले समय में क्या होगा, धर्म का क्या होगा, धर्म को कौन चलाएगा? मैंने कहा तुम घर में बैठ लेना, मंदिर देवशास्त्र गुरु उनकी सेवा उनकी व्यवस्था घर बैठे बैठे फोन से कर लेना और भविष्य के बारे में सोच लेना आने वाले पीढ़ी को मैं क्या संस्कार दूं। अरे तुम तो करके कुछ दिखाओ, तुम तो करके कुछ दिखाओ। त्याग तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम हम जो त्याग तपस्या कर रहे हैं लखनऊ के ज्ञानियों, क्या उनकी सेवा भी करने की तुम्हारे में शक्ति नहीं है? कई सारे ऐसे विशाल भाई शिविर होते हैं कि जहां जागे जी आपने बताया था नगर के पूरे समाज उन त्यागियों की, उन व्रतियों की 10 दिन के भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ तो भोजन की व्यवस्था फिर भी बनी रही पर क्या करे, भीतर में बैठी हुई हमारी कसायों की गांठ ही नहीं निकल पाती ना। महाराज हम अपने मंदिर को छोड़ देंगे, हमारे भगवान सूने हो जाएंगे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम डांस नाच गाना कौन करेगा, वहाँ की व्यवस्थाएं कौन संभाल पाएगा? हमारी व्यवस्था जो चाहे हो जाए पर हम अपना मंदिर, अपना ठिया, अपना ठेकेदारी का स्थान नहीं छोड़ सकते। क्या करें? ये धर्म की, ये संस्कार और संस्कृति की दुर्दशा है। जो अनादि से करते आए हैं मनोरंजन, जो अनादि से मनोरंजन करते आए हैं, वो मनोरंजन तो हर पर्याय में हर वर्ष मिल सकता है, पर आत्मरंजन त्याग तपस्या अगर कहीं मिलती है तो हमारे ये सच्चे जैन धर्म में मिलती है और वास्तव में उसका ही नाम पर्व है।
उसका ही नाम माँ पर्व है। मनोरंजन तो हर पर्याय में और हर वर्ष होते ही है, होते रहेंगे। कभी हम आत्मरंजन को भी तो समझे कि सच्चा जो हमारा त्याग तपस्या का धर्म है, अहिंसा का धर्म है क्या? कितने लाखों हजारों करोड़ों जीव तुम्हारे एक बार के मोबाइल के फोन से मरते हैं, पता है आप लोगों को? आप लोगों के हाथों में तो मोबाइल है, खोज कर लेना यूट्यूब और दुनिया भर के साधनों में। एक बार जब इधर से उधर फोन पहुंचता है, उस रेंज में मतलब जो नेटवर्किंग होती है, जो यहाँ से वहाँ वर्गणाएं पहुंचती है, हजारों जीव उसमें मर जाते हैं। और हम खुश है घर बैठे महाराज जी, वीडियो कॉलिंग पे गुरु के फोटो दर्शन हो रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे हम पर्यूषण का आनंद ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे ही भगवान का अभिषेक शांति धारा टीवी पे देख लिया, हो गया धर्म। नष्ट कर ली। आज तुम्हारी कुबुद्धि ने ही तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को नाश करके रखा है। सत्यता यही है। कोई स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर सत्यता यही है। खोज करके देख लेना। आज शहरों में कौवा, चिड़िया, तोता, पक्षी दिखने मिल रहे? कहाँ गए? क्यों मर रहे हैं? क्यों स्थान छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हारे मोबाइल के टावर से ऐसी वर्गणाएं फैलती है जो हृदय घात भी हो रहे ना। तो जो तुम मोबाइल यहाँ रखते हो ना, नीरज जी, तो खो जाए ना वही मोबाइल, अब नीचे भले ही रख दो, पर यहाँ रखे हुए मोबाइल से ही जो वर्गणाएं, जो संप्रेषण, जो कंपन होता है ना, उससे सबसे अधिक हार्ट अटैक हो रहा है। संजीव बता रहे थे ना, 30, 35, 40 साल का चला गया। बहुत खतरनाक आज का मोबाइल है। वे टावर से जिस घर, आजकल तो पैसे देकर लोग लगाते, हमारे घर में टावर लगाओ किराया मिल जाएगा, पैसे के लिए मर रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। हमें तो लग रहा है हमने बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी, हम तो जमाने के आगे बढ़ रहे हैं। तुम 4, 6, 5, 7G आगे बढ़ने से काम नहीं हो रहा है। जीवों का और हमारे जीवन का कितना नाश हो रहा है, ये कभी विचार किया? क्यों आज आयु कम हो रही है? ये आगम में लिखा है कम होना है, वे सत्य है, पर कारण तो सामने दिख रहे ना। पहले 120 साल की आयु थी, आज 60 नहीं पहुंच पाता, मुश्किल से 70 पहुंच गया, 75 पहुंच गया, तो पार्टी मनाता है होटल में जाकर दादा दादी के साथ, पुनः एक बार फेरे लगा के वो 75वीं सालगिरह मनाते हैं, पुनः शादी करके। क्या मचा के रखा है? ये सभ्यता है। जिस शादी को, जिस विवाह को हमारे धर्म में पाप कहा है, 75 साल बाद पुनः फेरे ले रहे दादा दादी, और उस 25 साल के बच्चे से क्या कहे? उनको क्या कहा जाएगा? वो तो यही कहेगा, जब 75 साल के दादा दादी होटल में जाकर हमारे 75वीं सालगिरह मना सकते हैं, पुनः एक बार फेरे लगाते हुए, तो मैं 4 बार शादी कर लूं और 4 को छोड़ दूं तो पाप क्या पड़ रहा है? सत्यता यही है। आप कितना ही मुस्कुरा लो, हंस लो, पर आने वाली पीढ़ी आपको यही जवाब देगी। ये सोचे समझे विचार करे। क्यों जागे जी, ऐसा होगा कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मोबाइल नहीं चलाता हूँ, पर लोग आके दिखाते, महाराज देखो दादा दादी कैसे लग रही है 75 साल में, वो सेहरा बांधे है, फेरे ले रहे हैं। क्या है? अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं बचा। ये तो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम दे क्या रहे, 75 साल में पुनः शादी के फेरे करके। ये संस्कृति है हमारी? नहीं है। आज की बुजुर्ग पीढ़ी अगर नहीं संभल पा रही है, तो आने वाली युवा पीढ़ियों को दोष देके, उनको गाली देके, उनने नष्ट कर दिया, वे ऐसे है वो वैसे है, कहने से काम होने वाला नहीं है। पहले हम तो समझे। हमें ये भी सीढ़ी धर्म की नहीं पता है, उनको क्या पढ़ाएंगे? हमें हिंसा का भेद नहीं पता है, हमें सभ्यता और असभ्यता का भेद नहीं पता है। क्या कहे, क्या समझाए? ये नीति सिखा रहे हैं, चुन के नीतियां सिखा रहे हैं। जीवन को नेक करने के लिए तुम्हारे पास अगर विवेक नहीं है, तुम अपने स्वयं के बुद्धि का, ज्ञान का, क्षयोक्षम का सदुपयोग, पुण्य का सदुपयोग पुण्य में लगाने के लिए नहीं कर रहे हो, तो पक्का मानना
ये पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य से मिला हुआ द्रव्य जो तुम पाप में लगा रहे हो, तुम्हें नियम से दुर्गति में ही ले जाने वाला है। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई धर्म तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बचाने वाला नहीं है, किसी प्रकार से बचाने वाला नहीं है। इसलिए जागो जागो जागो, ये मात्र कहने से काम नहीं होगा। जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो। नहीं, तुम त्याग करके जैन साहब दिखाओ ना। तुम क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? एक आध कोई वजनदार व्यक्ति मिल जाए ना बाहर का, वो आके कह दे कि भाई साहब आप कितना त्याग कर रहे हो, आप कितना त्याग कर रहे हो। वे तो कपड़े उतार कर चल रहे हैं, तुम जूते चप्पल उतार के नहीं चल पा रहे हो उनके बगल में कमंडल लेके, और हमें कह रहे त्याग करना सीख लो। तुम गाड़ी से उतरना नहीं चाहते हो और तुम कह रहे हो महाराज के जैसे बन जाओ। अरे भाई आप तो बन जाओ, आप एक अंश का तो त्याग कर लो। क्या विडंबना है। मुनिराज के विहार होते हैं, दो चार आदमी चलते हैं, नौकर चलते हैं, हम खड़े हैं अपने गाड़ी से चले गए, पहुंच गए जहां बैंड बज रहा है, फोटो खींच रही, पहले पहुंच गए, फोटो खींच गए, फिर पहुंच गए स्थान पे। और दुनिया से जब भीड़ कोई देखने वाले मिलते हैं, अजैन व्यक्ति बाहर बहुत भीड़ मिलती, फिर शुरू हो जाते हैं, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो, मोह माया क्या है, क्यों प्रणव सागर जी, मोह माया धोखा है, त्याग कर लो मौका है, उसको तो सिखा रहे हैं। और हम चंद मिनट मुनिराज के साथ नहीं रह पाते, चंद मिनट मुनिराज की सेवा व्यवस्थाओं में नहीं रह पा रहे हैं, और दुनिया को त्याग तपस्या और दुनिया को अहिंसा सिखाने से क्या मिलेगा। अपने बुद्धि अपने विवेक का थोड़ा तो प्रयोग करो। पर महाराज इसको कैसे फंसाऊं, उसको कैसे सताऊं, उसको कैसे हैरेस करूं, उसका कैसे बदला लूं, इसको कैसे मारूं, इसको कैसे पीटूं, इसमें तो पूरा दिमाग हमारा लगा हुआ है। पर हम इन सब से कैसे बचे, हम अपनी समाज को, जीवों को कैसे बचाए, उनकी रक्षा कैसे हो, ये कभी विचार किया, ये कभी खोज की? नहीं की। खोज पूरी खोज हमारी मात्र और मात्र हिंसा और हिंसा पर चल रही है। खोजो ना आप, प्रति महीने और प्रति हफ्ते शायद नई खोज दुनिया के सामने आती है। आज ये खोज लिया, आज ये नई तकनीक, आज वो नई तकनीक। कल भी मैं बता रहा था कि जीवों को काटने के लिए पहले इंसान लगते थे, एक जानवर कटते थे, समय लगता था। आज सैकड़ों हजारों जानवर एक साथ मरते हैं। प्रयास करेंगे, देखेंगे हम शिविर में अगर अनुकूलता बनी तो कैसे एक साथ उनके चमड़े उधेड़े जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगता, हजारों के चमड़े उधेड़े जाते हैं। साधन बन रहे हैं किसके? जीवों को मिनटों में नाश करने के लिए। क्या पुण्य नष्ट नहीं हो रहा? क्या पाप नहीं लग रहा? क्या नरकों में दुख भोगने नहीं मिलेगा? महत्वपूर्ण